हेलो दोस्त, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम फिर से 11th क्लास हिंदी मीडियम लेक्चर नंबर मेरा 5 होगा। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अवस्था के आधार पर तत्व को कितने भागों में बांटा, या पदार्थ को कितने भागों में बांटा। भौतिक अवस्था के आधार पर तो पढ़ लिए थे, पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों करवा चुके हैं। अब पढ़ेंगे रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। लिखिए तुरंत। रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के कितने भागों में बांटा गया है। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। आंसर लिखिएगा, आंसर लिखिए। रासायनिक अवस्था के आधार पर तत्व को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला लिखिए तत्व पदार्थ, यहाँ पदार्थ हुआ। ठीक है, पहला लिखिए तत्व, दूसरा लिखिए यौगिक और तीसरा लिखिए मिश्रण। तीसरा क्या होगा? मिश्रण। पहला तत्व लिख के डैश दीजिए। आंसर लिखिए तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, जिसको या फिर जिसे 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। हो गया। यानी कि तत्व एक वैसा शुद्ध पदार्थ है जिसे 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, या फिर अलग भी लिख सकते हैं, वैसा शुद्ध पदार्थ जिसे 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है तो उसे तत्व कहते हैं। या भी लिख सकते हैं वैसा शुद्ध पदार्थ, या भी ऐसा भी लिख सकते हैं वैसा शुद्ध पदार्थ जिसे तो उसे तत्व कहते हैं, उसे तत्व कहते हैं। ठीक है, यानी कि वैसा शुद्ध पदार्थ जिसे 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे तत्व कहते हैं। यानी कि एलिमेंट इज द प्योरेस्ट सबस्टेंस व्हिच कैन नाइदर बी डिवाइडेड इनटू 2 और मोर इक्वली पार्ट। यानी कि तत्व एक वैसा शुद्ध पदार्थ है जिसे 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित कभी नहीं किया जा सकता है तो उसे तत्व कहते हैं। आपको 9th में भी सर पढ़ा दिए होंगे कि तत्व क्या है। तो तत्व क्या? एलिमेंट। यानी कि तत्व कितने हैं अभी पढ़िए। आधुनिक आवर्त सारणी में पर अगर आप चेंज करके लिखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या, कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। 118
है, ठीक है, 118 है, जिसमें जिसमें 95 धातु, ठीक है, कॉमा दे दीजिए, 17 अधातु एवं 6 उपधातु है, एवं 6 उपधातु है। उपधातु समझिए यहाँ पे, यानी कह रहा है कि रासायनिक अवस्था के आधार पर तत्व को कितने भागों में बांटा है। रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने, तो रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के 3 भागों में बांटा गया है। तत्व, यौगिक, मिश्रण। पहला क्या है, तत्व क्या है, तो वह शुद्ध पदार्थ जिसे 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, जिसमें 95 धातु, 17 धातु एवं 6 उपधातु है। अब पढ़ेंगे कि तत्व के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब फिर से समझ लीजिए, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, यानी कि जिसे विभाजित किया ही नहीं जा सकता है। यह परमाणु से मिलकर बना है, और परमाणु को भी विभाजित क्या किया जा सकता है, डाल्टन के अनुसार नहीं किया जा सकता। यानी कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, जिसमें कुल 95 धातु है, 17 धातु है और 6 उपधातु है। अब पढ़ेंगे कि तत्व के कितने प्रकार हैं। सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब पढ़ेंगे कि तत्व के कितने प्रकार हैं। अब लिखिए तत्व के कितने प्रकार हैं। क्वेश्चन लिखे अगला कि तत्व के कितने प्रकार हैं, कितने भागों में बांटा गया है। आंसर लिखिए, तत्व को 3 भागों में बांटा गया। तत्व को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला लिखिए धातु, तत्व के 3 भागों में। दूसरा लिखिए अधातु, और तीसरा लिखिए उपधातु, ठीक है। उपधातु, धातु, अधातु और उपधातु, इसे 3 भागों में बांटा गया। तत्व को 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु एवं उपधातु। सबसे पहले कि धातु क्या है, ठीक है। देखिए कि धातु क्या है। धातु लिख के सीधे डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए वैसा तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होता है, तो उसे धातु कहते हैं। ठीक है, धातु कहते हैं। पर अगर आप चेंज करके लिखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल ज्ञात धातु की संख्या, ज्ञात धातुओं की संख्या 95 है, ठीक है, 95 है।
यहाँ तक लिख लिए धातु। अब इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए कि कौन कौन है धातु, कौन कौन है। अब जिसके अंत में वो नोट भी लिख लीजिए, जिसके अंत में ई या मा हो, जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, जिसके अंत में ई या मा आ जाए वह सब धातु होंगे। ठीक है, नोट लिखिए वो, जिस तत्व के अंत में ई या मा लगा हो तो वह धातु होते हैं। देखिए, जिस तत्व के अंत में ई या मा लगा हो तो वह धातु होंगे। अब देखिए, अब हम एग्जाम्पल देंगे और पूरा आपको संतुष्ट भी करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। कॉपर, देखिए यहाँ पे लिखिए कॉपर, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, मिनियम, यम आ रहा, मैग्नीशियम या फिर सोडियम, ई या मा आए वो सब क्या होंगे धातु। तो आप कहिएगा सर कॉपर और जिंक कहाँ से आप कह दीजिएगा धातु है। तो देखो बाबू जी, यह सामान्य है, सभी तत्व के लिए लागू नहीं होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस तत्व के अंत में ई या मा लगा हुआ धातु होंगे। अधिकतर धातु को अगर आप पूरी तरह डल है, आप पूरी तरह को समझ नहीं पा रहे कि धातु कौन है, तो मैंने एक क्या निकाला, कॉन्सेप्ट ही निकाल दिया कि जिसके अंत में ई या मा लगा हो धातु होंगे। आपको सामान्यतः पहचानने के लिए ई या मा या फिर आई यू एम, किसी भी तत्व के अंत में आप देख लीजिए आई यू एम हो तो आप उसे टिक कर दीजिए, धातु है। क्या है, धातु है। यह केवल सामान्य मेथड है, यह सबके लिए लागू नहीं होगा, सबके लिए लागू नहीं होगा, लेकिन अधिकतर के लिए लागू हो जाता है कि धातु के अंत में ई या मा लगा रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक तो आप समझ गए। अब देखिए पहले धातु, वैसा तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक हो तो उसे धातु कहते हैं। ये तो बच्चा वाला डिफिनीशन हम लोग 10th 9th 8th में ही पढ़े थे कि वैसा शुद्ध पदार्थ जो विद्युत के सुचालक को धातु कहलाते हैं। धातु को पीटने पटन या झन की आवाज आती है। यहाँ तक 10th में भी वाले सर जी पढ़ाए, यही पढ़ाए। लेकिन थोड़ा अब हम आगे पढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल ज्ञात धातुओं की संख्या 95 है। आधुनिक आवर्त सारणी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, उसमें कुल ज्ञात धातु की संख्या 95 है। ठीक है, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, सोडियम। अब नोट देखिए, जिस तत्व के अंत में ई या मा लगा वो सब धातु ही होंगे। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि धातु है क्या, धातु है क्या। ठीक है, अब अगला हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि धातु के गुण। ठीक है, ठीक है, तब धातु के प्रकार भी पढ़ाएंगे। पहले लिखेंगे धातु के गुण। ठीक है, इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब लिखेंगे धातु के गुण क्या क्या है। अब लिखेंगे धातु के गुण क्या क्या है। अब लिखेंगे धातु के गुण क्या क्या है या कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला लिखिए, धातु विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। यह सब 10th वाला ही है। धातु विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यह सब समझ में आता होगा। ठीक है, पहला पाली। दूसरा लिखिए, धातु ध्वनिक होते हैं, ध्वनिक। धातु ध्वनिक होते हैं। ठीक है, तीसरा लिखिए। अब ध्वनिक पढ़ाएंगे, ध्वनिक। ठीक है, गलत लिखा होगा, ध्वनिक।
सोनोरस, इसको इंग्लिश में कहते हैं सोनोरस। तीसरा लिखिए, धातु चमकीला होते हैं। चौथा लिखिए, धातु तन्य एवं आघातवर्धे होते हैं। वर्धे होते हैं। धातु तन्य एवं क्या होते हैं? आघात वर्धे होते हैं। धातु तन्य एवं क्या होता है? आघात वर्धे। 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा इंक रख लेते हैं। धातु तन्य एवं क्या होता है? आघात वर्धे होते हैं। 5वां लिखिए, धातु को पीटने पर, नहीं यहाँ पहले, अभी इतना पहले समझ लीजिए तब फिर आगे पढ़ाएंगे। धातु विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं कि नहीं है? कॉपर है, मेरे पास कॉपर है, कॉपर मेरे घर में लगा हुआ है कि नहीं? कॉपर का तार, कॉपर, एल्युमिनियम, जिसके अंत में IUM आ जाए वो सब धातु होंगे। ठीक है, तो कॉपर और एल्युमिनियम बहुत सारे धातु है, सोना, ये सब क्या धातु ही तो है, जिससे क्या हो जाए? विद्युत आसानी से आर पार कर जाए, सुचालक हो, वो सब क्या हो देंगे? धातु ही होंगे। दूसरा क्या? धातु ध्वनिक होते हैं। ध्वनिक धातु के पीटने पर टन या झन की आवाज आती है, उसको सोनोरस भी कहते हैं। ध्वनिक को क्या कहते हैं? सोनोरस भी कहते हैं, सोनोरस। ठीक है, सोनोरस भी कहते हैं। अब क्या होगा आगे कि धातु चमकीला होते हैं। धातु ब्राइटनेस होता है या नहीं होता? तो होता। सोना होता है, चांदी चमकीला ही तो होता है। तो धातु के पास एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे धात्विक चमक भी कहते हैं, उसी को कहते हैं धातु चमकीला होते हैं। तो लिखेंगे आगे धात्विक चमक क्या होती है। धातु तन्य एवं आघात वर्धे। अब समझिए तन्य क्या है। आपको 10th वाले सर जी पढ़ाए होंगे कि धातु से एक पतला तार खींचा जा सकता है, वही तन्यता काल, यानी कि धातु की एक वैसी क्षमता जिसे पतला तार खींचा जा सकता है, उसी को क्या कहते? तन्यता कहते। क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। धातु की एक वैसी क्षमता जिसे पतला तार खींचा जा सकता है, तो उसी को तन्यता कहते हैं। धातु को पीटकर पतला चादर बनाया जा सकता है, तो उसी को आघात वर्धे कहते हैं। अब कहिएगा सर जी तन्यता, अब समझाते का और बढ़िया से समझाइए कि धातु क्या होता है? तन्य होता है। धातु क्या होता है? तन्य होता है। तो तन्य मतलब यानी कि पतला से पतला तार धातु से खींचना। सोना सबसे ज्यादा तन्य एलिमेंट है, तत्व है पूरे पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा पतला तार बनाया जा सकता है। ठीक है, सोना आगे लिखाएंगे कि धातु तन्य होता है। 5वां लिखिए, धातु कठोर होते हैं। कठोर होते हैं, लेकिन ठीक है, सोडियम, पोटासियम एवं लिथियम मुलायम होते हैं। जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है।
सकता है, सकता है। देखिए यहाँ पे पढ़िए, धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं, तब मेटल आर रिजिड, यह बहुत ही कठोर होते हैं। लेकिन अपवाद है, सोडियम पोटासियम और लिथियम है, यह सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आप लोग को यह सब प्रॉपर्टी 10th वाले सर ये पढ़ा दिए होंगे कि धातु मुलायम होता है, धातु कठोर होता है, सोडियम पोटासियम और लिथियम एक मुलायम धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, यह सब धातु के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जगह कम है, फिर 5वां 6ठा 7वां प्रॉपर्टी जब और पढ़ानी बाकी है, तब हम तन्ने क्या है, घात वर्धे क्या है, ये दोनों पढ़ाएंगे। सबसे पहले यहाँ तक के स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट यहाँ तक सबसे पहले कर लीजिए, तब उसके बाद कर लिए होइएगा यहाँ तक स्क्रीनशॉट। ठीक, 5 को पढ़े यहाँ तक कभी। अब अगला देखिए, 6ठा पढ़िए, धातु के घनत्व उच्च होते हैं, धातु के घनत्व उच्च होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, 6ठा पढ़िए, धातु के द्रव्यनांक और क्वथनांक भी उच्च होते हैं, एवं क्वथनांक नांक भी उच्च होते हैं, उच्च होते हैं, उच्च होते हैं। लेकिन सीजियम, ठीक है, CS एवं गैलियम Ga, ठीक है, गैलियम के परमाणु संख्या 31 होता है। ठीक है, गैलियम, सीजियम एवं गैलियम का द्रव्यनांक और क्वथनांक काफी कम होता है, का द्रव्यनांक काफी कम होता है, जब हम इसे अपनी तलहटी पर रखते हैं तो यह क्या कर जाता है, पिघल जाता है। जब हम इसे अपनी हाथ या फिर तलहटी लिख लीजिए, उतना ही लिख लीजिए, यह क्या होता है। लेकिन इन दोनों गैलियम और गैलियम का द्रव्यनांक क्या होता है, काफी कम होता है। यहाँ तक तो आप पूरा समझ गए होंगे कि धातु के घनत्व उच्च होते हैं, धातु के द्रव्यनांक और क्वथनांक भी उच्च होते हैं। लेकिन जब सीजियम को और गैलियम को आप अपने तलहटी पर रखिएगा तो यह क्या हो जाता है, यह गल जाता है, मेल्ट कर जाता है, पूरी तरह गल जाता है। यहाँ तक तो हम लिख लीजिए धातु के गुण क्या है। और लिखिए वो 7वां कि धातु अकारक होते हैं, धातु अकारक होते हैं। कहिए सर ये अकारक क्या है, तो आपके सर 10th वाले पढ़ा दिए होंगे अकारक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो वहां पढ़ाए होंगे ऑक्सीडेशन, अपचयन और उपचयन। ठीक है, तो उपचयन में पढ़ाए होंगे जब किसी भी तत्व में क्या होता है, ऑक्सीजन जुटता है, हाइड्रोजन हटता है, तो उपचयन। ठीक है, उपचयन, हाइड्रोजन हटे ऑक्सीजन सटे तो उपचयन। ठीक है, और हाइड्रोजन सटे और ऑक्सीजन हटे तो अपचयन। ठीक है, अपचयन, अपचयन उसी प्रकार है अकारक। अकारक के कहते हैं इंग्लिश में रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि धातु क्या होता है, अपने आप को बढ़ा लेता है और दूसरे को घटा देता है। ठीक है, यानी कि अकारक रिड्यूसिंग एजेंट है क्या, यानी कि द एजेंट हैज टेंडेंसी टू इंक्रीज ओन, अपने आप को यह बढ़ जाता है, दूसरे को घटा। आपको यह असर दिखाइए, पहले हमको एग्जांपल दिखाइए तभी हम मानेंगे। जैसे कि जिंक है, ठीक है, और इसका क्लोरीन के साथ अब क्रिया कर दिए, ZnCl2 बनाया। क्या बनाया, ZnCl2। जिंक अपने आप यहाँ 0 पर है, ठीक है,
अपने आप 0 पर है, और यह क्या है, यहाँ पे भी है -1 पर। जिन क्या है, यहाँ पे 0 पर है, यहाँ +2 आ जाएगा। तो यहाँ अपने आप को बढ़ा लिया कि ना बढ़ा लिया। ऑक्सीडेशन स्टेट सर जी आपको पढ़ाए होंगे अवकरण अवस्था, तो उसमें दिया 2 बढ़ गया, यानी कि 2 प्लस इस पर क्या आ गया, वैलेंसी आ गया, और क्लोरीन के क्या हो गया, माइनस आ गया। अपने आप फ्री स्टेट में थे तो 0 था, लेकिन 0 से 2 पर गया तो अपने आप में क्या किया गया, बढ़ गया। अब देखिए यहाँ क्लोरीन, क्लोरीन भी यहाँ 0 पर था, लेकिन इसको ले जाके यहाँ माइनस पर ढकेल दिया। तो यही अवकारक है, जो अपने आप को बढ़ा ले दूसरे को घटा दे वो अवकारक। आपको पढ़ाएंगे हम, 7वां चैप्टर आ जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम, वो सब पढ़ाएंगे कि अवकारक क्या है और ऑक्सीकारक क्या है। ठीक है, तो अवकारक धातु अवकारक होते हैं। ठीक है, धातु क्या होते हैं, अवकारक होते हैं। धातु ध्वनिक होते, ये सब तो पढ़ा दिए पूरा, और यहाँ तक पढ़ा दिए पूरा 8वां प्रॉपर्टी। धातु के घनत्व उच्च होते हैं, धातु के द्रव्यनांक और क्वथनांक भी उच्च होते हैं, लेकिन सीजियम और गैलियम का द्रव्यनांक कम होता है। धातु अवकारक होते हैं। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। अब हम पढ़ाते हैं कि धातु के कितने, अब इसमें 3 प्रॉपर्टी, आघातवर्धक क्या है, तन्य क्या है और ध्वनिक क्या है, ये 3 वो बाकी है। जल्दी से अगर इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अब हम पढ़ाएंगे उसके बाद कि धातु के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, कर ली होइएगा स्क्रीनशॉट। अब लिखिए 3-4 टॉपिक इसमें आया था जो आपको कहीं ना समझ में आए। लिखिएगा तन्यता क्या है, तन्यता या तन्यता क्या है। ठीक है, धातु की एक वैसी क्षमता, धातु की एक वैसी क्षमता जिससे पतला तार बनाया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है, तो उसे तन्यता कहते हैं, तन्यता कहते हैं। धातु की एक वैसी क्षमता जिसे पतला तार बनाया जा सकता है उसे तन्यता कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए जैसे में सोना, ठीक है, चांदी, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, यहाँ पे लिख लीजिए जैसे लिखे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर इत्यादि। नोट में लिख लीजिए, नोट में यहाँ सोना सबसे ज्यादा तन्य धातु है। लिखिएगा सोना सबसे ज्यादा तन्य धातु है। क्या है? तन्य धातु। 1 ग्राम सोना से 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है, पतला तार बनाया जा सकता है, पतला तार बनाया जा सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपको पूछ रहा है निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन है। हम पढ़ाएंगे अभी, लेकिन सबसे पहले यहाँ यानी कि धातु की एक वैसी क्षमता, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रन ए थिन वायर। धातु की एक वैसी क्षमता जिसे पतला तार बनाया जा सकता है, तो उसी को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। जैसे कि कॉपर है, इतना बड़ा कॉपर, अब उसे खींच कर क्या कर रहे, खींच रहे पतला तार बना रहे हैं, तो वह क्या कहलाता है? वही तन्यता कहलाता है। सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर इत्यादि है। सबसे ज्यादा तन्य धातु
सोना सबसे ज्यादा तन्य धातु 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर पतला तार बनाया जा सकता है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसमें कुछ क्या ऑब्जेक्टिव है वो भी हम करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आघात वर्धे, फिर आघात वर्धे के बाद पढ़ेंगे सोनोरस क्या है, तब उसके बाद टाइप ऑफ मेटल, मेटल के प्रकार लिख लिए होइएगा, ठीक है। अब लिखिए निम्न क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। लिखिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तन्य है, अधिक तन्य है, तन्य धातु है, धातु है। पहला आपको ऑप्शन दिया है चांदी, ठीक है। दूसरा है एल्युमिनियम, तीसरा आपके पास कॉपर, चौथा है आपके पास सोना। क्या मारिएगा आंसर? सोना, क्योंकि हमने पढ़ाया है कि सोना सबसे ज्यादा क्या है, तन्य धातु है। अब लिखिए आघात वर्धे क्या है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आघात वर्धे अब क्या है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? तो सोना हम पढ़ लिए हैं, कहा है कि सोना द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रन ए थिन वायर, यानी कि धातु की एक वैसी क्षमता जिसे पतला तार बनाया जा सकता है। और नोट में पढ़ा है कि सोना सबसे ज्यादा तन्य है। अब लिखेंगे कि आघात वर्धे क्या है, क्या है आघात वर्धे, ठीक है। आघात वर्ध्यता क्या है? आघात में आघात ना होता, कोई आदमी आघात घायल हो गया, वर्ध्यता यानी कि धातु को पीटने पर पतला चादर बनाया जा सकता, उसे ही आघात वर्ध्या कहते हैं। लिखिए धातु को पीटने पर पतला चादर बनाया जा सकता है, तो उसे आघात वर्ध्यता कहते हैं। आघात वर्ध्यता कहते हैं। इस सब 10 मार्क का डिफिनीशन है कि ना है, पूरा का पूरा टोटल 10 मार्क का ही। यानी कि धातु को पीटने पर पतला चादर बनाया जा सकता है, तो उसी को क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता कहते हैं। पतला चादर बनाया जा सकता है। जैसे लिखिए सोना, चांदी, कॉपर इत्यादि, बहुत टीन भी होंगे। तो आपको यह भी फिर से ऑप्शन मिल सकता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक आघात वर्धे है, तो सोना और चांदी मारेंगे ऑप्शन में, ठीक है। यह सब ऑप्शन है। यानी कि धातु को पीटने पर पतला चादर बनाया जा सकता। तो आप कहिएगा क्या सर, मेरे घर के ऊपर जो चादर है वह सोना का ही नहीं, वो कहने का अर्थ है कि पीटने पर पतला चादर। आप कभी कभी जाते हुएगा कि लोहा का थोड़ा टुकड़ा लेकर किसके पास, लोहार के पास, तो लोहार उसे गर्म कर क्या करता, आप जिस शेप में उसको कहिए ढालने के लिए, जिस शेप में कहिए बना देने के लिए, लोहार उसको क्या करता है, आसानी से बना देगा। उसको थोड़ा गर्म करेगा, गर्म करने के बाद वो थोड़ा सा ही सॉफ्ट होगा, धड़ाधड़ उसको क्या करेगा, पीटना चालू करेगा। यानी कि पीटने पर अब पतला चादर आप जिस साइज के बनाइएगा उसी साइज के वो बनवा देगा। यानी कि धातु को पीटने पर पतला चादर बनाया जा सकता है, यही गुण धातु का आघात वर्ध्यता कहलाता है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब एगो पढ़ाएंगे ध्वनिक क्या है, ध्वनिक, ठीक है। ध्वनिक कर लिए स्क्रीनशॉट। अब लिखिए ध्वनिक क्या है।
अब लिखिए अगला कि व्हाट इज ध्वनिक, यानी कि ध्वनिक क्या है। ध्वनिक क्या है। लिखिए धातु कठोर सतह से टकराने के बाद आवाज उत्पन्न करती है। कठोर सतह से टकराने के बाद आवाज उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है। तो धातु के इसी गुण को, इसी गुण को ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं। यानी कि when the metal is collide with hard surface then produce a sound। जब धातु क्या करती है? कठोर सतह से टकराती है। धातु कठोर सतह से टकराने के बाद आवाज उत्पन्न करती है, तो धातु के इसी गुण को ध्वनिक कहते हैं। अब हम लोग 6th 7 में बात करते हैं कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो क्या लगती थी? घंटी लगती थी। तो उस पर क्या करता था? उसमें हार्ड सरफेस, उस पर सतह पर, धातु के सतह पर बहुत ही कठोर चीज से पीटा जाता था, कठोर वस्तु से, चाहे वह लकड़ी हो चाहे लोहा हो। जब पीटते थे तो आवाज टन या झन की आवाज उत्पन्न करती थी। यही क्या कहलाती है? ध्वनिक कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्वनिक कहलाती है। अब लिखिए धातु के प्रकार। अब अंतिम में हम आ गए हम लोग। अब लिखिए धातु के प्रकार। धातु के कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार हैं? ठीक है, पर आंसर लिखिए धातु के 4 प्रकार हैं। ठीक है, लिखिए आंसर उत्तर में धातु के 4 प्रकार हैं। धातु के 4 प्रकार हैं। कितना है? 4 है। पहला लिखिए क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। दूसरा लिखिए क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। तीसरा लिखिए संक्रमण धातु, संक्रमण धातु। और चौथा होगा असंक्रमण धातु। असंक्रमण धातु। ठीक है, धातु के 4 भाग। क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय के कहते हैं अल्कली मेटल, क्षारीय मृदा धातु के अल्केलाइन अर्थ मेटल, संक्रमण को ट्रांजिशन मेटल और असंक्रमण को इनर ट्रांजिशन मेटल। तो यह 4 गो तुरंत है, तुरंत खत्म कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। आप लिखेंगे क्षारीय धातु क्या है। ठीक है, ठीक है, पहला लिखिए क्षारीय धातु। पहला लिखिए क्षारीय धातु। क्षारीय धातु लिखिए आंसर में लिखिए समूह 1 में उपस्थित सभी तत्व को, समूह प्रथम में उपस्थित तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं। क्षारीय धातु कहते हैं, कहते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी है समूह 1 में, तो आपको पढ़ाए होंगे सर जी कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 ग्रुप है, यानी समूह है, और 7 गो आवर्त है। तो देखिए समूह 1 यही ना, समूह फर्स्ट,
फर्स्ट समूह है, देखिए इसमें हाइड्रोजन होता है, उसके बाद लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटासियम होता है, रूबिडियम होता है, सीजियम होता है, फ्रांसियम होता है। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्व 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 क्षारीय धातु होंगे, ठीक है, होंगे। जैसे कौन कौन आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा, पोटासियम रूबिडियम आ जाएगा, सीजियम आ जाएगा, फ्रांसियम आ जाएगा। अब आपको कहेगा निम्नलिखित में से कौन क्षारीय धातु है, क्वेश्चन लिखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम बोले कि पूरा हम क्या पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, पूरा उतार लीजिएगा इसी में, ठीक है, या फिर यहाँ पे इसको लिख लीजिए। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, यही ना। हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, हाइड्रोजन के एक परमाणु संख्या अगर 3 होता है, अगर 11, अगर 19 होता है, उसी प्रकार इसमें से 2, 8, 18, 32 वो सब आप पेरियोडिसिटी पढ़ाएंगे तो वो सब निकल जाएगा, ठीक है। अभी हमको केवल क्या करना, कॉन्सेप्ट पर जाना है। अब इसमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन क्षारीय धातु है, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय धातु है, कौन क्षारीय धातु है। अब यहाँ पर आपको दे रहा है पहला ऑप्शन सोडियम का, दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा है कार्बोक्सीजन का, तीसरा कार्बन का, और चौथा दे रहा है इनमें से कोई नहीं, तो हम जानते हैं 6 गो, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये 6 में से कोई भी होगा तो वह क्षारीय ही होगा। तो इनमें देख रहा है कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं भाई, कौन होगा, सोडियम, सही आंसर है कि ना। तो यह सबसे पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब हम पढ़ाएंगे अब क्षारीय मृदा धातु क्या है, ठीक है, आप पढ़ाएंगे क्षारीय मृदा धातु। अब लिखिए क्षारीय मृदा धातु, हम केवल इतना ही मिटाते हैं, आप पूरा मिटा लीजिए। अब लिखिए क्षारीय मृदा धातु, लिखिए समूह मृदा धातु, अल्केलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, लिखिए समूह द्वितीय को सभी सदस्यों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अब देखिए समूह 2 कौन होगा, ठीक है, यही ना कह रहा है, समूह दूसरा कौन होगा, यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बैरियम और रेडियम, यही ना समूह दूसरा है। तो जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, है, बेरियम है और रेडियम है। पूछता है समूह दूसरा में कितने तत्व है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तत्व है। लिखिए समूह, या फिर लिखिए क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत कितने तत्व आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत कितने तत्व आते हैं। आंसर क्या होगा, 6, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है, आंसर आपका होगा 6, ठीक है।
यहाँ तक आप क्या कीजिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब लिखेंगे कि संक्रमण धातु क्या है और असंक्रमण धातु क्या है। ठीक है, जल्द से अगर इसको करते पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब लिखिए संक्रमण धातु क्या है। अब लिखिए संक्रमण धातु। लिखो समूह तृतीय एवं से 12 समूह में उपस्थित सदस्य को संक्रमण धातु कहते हैं। संक्रमण धातु कहते समूह तृतीय से 12 समूह में उपस्थित 12 समूह तक, ठीक है, तक उपस्थित सदस्यों को क्या कहते हैं, संक्रमण। समूह तृतीय से 12 समूह तक उपस्थित 12 समूह में उपस्थित 12 समूह में उपस्थित यानी कि 3 से लेकर 12 तक के समूह में जितने भी उपस्थित सदस्य होंगे वो सब संक्रमण धातु। तो आप कहिएगा दिखाइए सर कौन कौन है, तो देखिए आप, ठीक है, 3 से 12 देखते जाइए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ लिख लीजिए ऊपर 3 4 5 6 7 8 9 11 और 12। ठीक है, अब लिखे यहाँ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन को निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, निकेल, कॉपर, जिंक। अब देखिए ऑट्रिबियम, जर्कोनियम, नोवाबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लेडियम, सिल्वर और कैडियम। ठीक है, CD कैडियम, सीधे एजी सिल्वर है। ठीक है, उसके बाद लैंथेनम, हाफनियम, टैंटेलम, टंगस्टन, रिनियम, ऑस्मियम, ईरियम, प्लेटिनम, AU और HG को मरकरी कहते हैं। उसके बाद एक्टिनाइड है, यह एलेंथेनम एक्टिनाइड है। उसके बाद रदरफोर्डियम है, DB डर्बिनियम है, AG सिग्बोडियम है, BH बारियम है, SH हास्मियम है, MT मैटेरिनियम है, DS डरेस्टिडियम है और RE या फिर अनन यूनियन है और अनन BM भी इसको लिख सकते हैं या फिर CN भी लिख सकते हैं। डरेस्टिडियम है, ठीक है, डरेस्टिडियम। RG को कहते हैं रोंटिजेनियम, ROTNGIUM, रोंटिजेनियम। और इसको कहते हैं क्यूपीरियम, COPERICIUM, क्यूपीरिसियम कहते हैं, क्यूपीरेसियम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूपीरेसियम, COPRCIUM, क्यूपीरेसियम, COPERCIUM। ठीक है, क्यूपीरिसियम कहते हैं, क्यूपीरिसियम। CN को क्या कहते हैं, क्यूपीरिसियम कहते हैं, COPR। ठीक है, कोपरेसियम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, CN को कोपेरिसियम कहते हैं, कॉपरसियम कहते हैं। ठीक है, CN को। और रोंटिजेनियम को क्या कहते हैं, रोंटिजेनियम को RE कहते हैं। यही क्या है, यह पूरा संक्रमण धातु है। तो इसमें पूरा कितना 40 तत्व उपस्थित है, लिख लीजिए, इसमें 40 तत्व उपस्थित है, इसमें 40 तत्व उपस्थित है। ठीक है, जैसे एक आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा और सातवां। एक आवर्त में 10
तो 4 आवर्त में 4 दाएं 40, तो 40 तत्व उपस्थित है। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम पढ़ाएंगे असंक्रमण धातु। जब 12th में जाइएगा ना तो डी ब्लॉक पढ़ाएंगे, तो संक्रमण धातु के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाएंगे। यह चमकीला होता है, ठीक है, चमकीला, उसके किस प्रकार यह कंपाउंड का निर्माण करते हैं, सब वहाँ पढ़ाएंगे, ठीक है। के पोटासियम पर मैग्नेट है, K2Cr2O7 × 4H2O सब पढ़ा देंगे, ठीक है। अब लिखिए असंक्रमण धातु। असंक्रमण धातु, ठीक है। लिखिए वैसा धातु जो पीरियोडिक आवर्त सारणी के नीचे पाए जाते हैं। लिखिए वैसा धातु, इसमें ये अ केवल लगा देंगे, ठीक है। तो लिखिए वैसा धातु जो आवर्त सारणी के नीचे पाए जाते हैं, तो उन्हें असंक्रमण धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? असंक्रमण धातु कहते हैं। लिखिए इसमें कुल 28 तत्व उपस्थित है, 28 तत्व उपस्थित है। असंक्रमण धातु यानी कि तत्व उपस्थित है, पूरा के पूरा तो धातु है, इसमें कुल 28 धातु उपस्थित है, या तत्व भी उपस्थित, वह भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यह 2 ग्रुप में बांटा गया, एगो लैंथेनाइड एगो एक्टिनाइड। यह सब हम पढ़ाएंगे 12th में या तीसरा चैप्टर में, तत्व एवं उनके क्लासिफिकेशन। यह 58 से चालू होकर 71 तक जाता है, तो आप लोग गिनिए 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। यह किससे? सीरियम से चालू होता है। किससे? सीरियम से। सीरियम, प्रोसियोडियम, नियोडियम, एनडी को कहते हैं नियोडियम, ठीक है। पीएम को प्रोमीथियम, ठीक है। पीएम को क्या कहते हैं? तो प्रोमीथियम कहते हैं। एसएम को सैमीरियम कहते हैं। एसएम क्या आ जाता है? तो सैमीरियम आ जाता है। उसके बाद आ जाता है ईयू, यूरोपियम। ईयू क्या आ जाएगा? यूरोपियम। जीडी ग्लैडियम। टीबी टर्बियम, ठीक है। टीबी क्या आ जाता है? टर्बियम आ जाता है। टीबी टर्बियम आ जाता है। उसके बाद डीवाई डिस्प्रोसियम। डीवाई क्या आ जाता है? डिस्प्रोसियम आ जाता है। ईआर अरबियम। ईआर क्या आ जाएगा? अरबियम। 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70 और 71। ईआर क्या आ जाता है? अरबियम आ जाता है। उसके बाद क्या आ जाता है? ईआर अरबियम। यानी कि सीरियम, प्रोसियोडियम, नियोडियम, प्रोमीथियम, सैमीरियम, यूरोपियम, ग्लैडियम। ग्लैडियम के बाद आ जाएगा टर्बियम, डिस्प्रोसियम, अरबियम। 58 यानी 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। ये नहीं होगा, ठीक है। आ जाएगा अरबियम के बाद मेरे पास आ जाता है, ये 58 लिख दीजिए, 59 लिख दीजिए, 60 लिख दीजिए, 61 है, 62 है, 63 है। यहाँ पे क्या रहा है? काला पेन से लिख देते, ठीक है। ये सब काला पेन से लिख देते हैं ताकि पूरा, ये 58 है, 59 है, 60 है, 61 है, 62 है, 63 है, 64, 65 है, 66 है, 67 है, 68 है, 69 है और 70 है। 69, 70, 58 नहीं, 59 से चालू करना। 59, 60, सब गड़बड़ हो गया। 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, ठीक है, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। कितना आ गया? 71। या कहिए सर 59, 60, 61, 62 आप क्या लिखे हैं? तो यह सब का सब है हमारे पास एटॉमिक नंबर। कितना गया? सीरियम, प्रोसियोडियम, नियोडियम, प्रोमीथियम, सैमीरियम, यूरोपियम, ग्लैडियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, अरबियम। ईआर से क्या गया? ईआर से आ गया मेरे पास अरबियम। उसके बाद आ जाता है टीएम ट्यूलेसियम, वाईबी अट्रिबियम और एलआर लेब्रेंसियम।
टीएम को ट्यूलेशियम, वाई बी ट्रिबियम और एलयू को कहते हैं ल्यूटेशियम। ठीक है, एलयू को क्या कहते हैं? ल्यूटेशियम। टीएम को ट्यूलेशियम, वाई बी को ट्रिबियम और एलयू को ल्यूटेशियम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद टीएस थोरियम, 90 आ जाता है। कितना आ जाता है? 90। ठीक है, थोरियम कितना आ जाता है? 90 आ जाता है। थोरियम 90 आ जाता। उसके बाद प्रोमिथियम, इसके बाद प्रोसियोड पीआर, उसके बाद क्या आ जाता है मेरे पास? प्रैक्टीनियम, पीए आ जाता है, पीए प्रैक्टीनियम। ठीक है, 91 आ जाता है। यूरेनियम 92, एनपी नेप्टूलियम 93, पीयू प्लूटोनियम, एक बाद एम अमरसियम, सीएम, उसके बाद बी के बर्केलियम। ठीक है, बीके को बर्कियम कहते हैं। उसके बाद क्या? सीएफ कैलिफोर्नियम, ईएस आइंस्टीनियम, एमडी मेंडलिवियम, एनओ नोबिलियम और एलआर लेब्रेंसियम। तो देखिए 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, गड़बड़ 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, कहीं काउंटिंग गड़बड़ हो गई। 93, 94, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102। ठीक है, गड़बड़ तक का। सीजियम 58 से चालू होता है। लैंथेनम 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। सीरियम, प्रोसियोडियम, नियोडियम, उसके बाद सेमीरियम, यूरोपियम, ग्लैडियम के बाद टर्बियम, डिस्प्रोसियम, असंक्रमण धातु में यही क्या? सीरियम है, प्रोसियोडियम, नियोडियम, प्रोमिथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, ग्लैडियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम और उसके बाद होलियम है और होलियम्स और एरबियम है, टीएम ट्यूलेशियम, वाईबीआर ट्रिबियम, एल्यूटेशियम। और ये थोरियम 90 से कितना? एलआर लेब्रेंसियम 104 तक होता। यानी कि इतना तक हम क्या कर लिए? पढ़ लिए कि इसमें पूरा का पूरा संक्रमण। वैसा धातु जो आवर्त सारणी के नीचे पाया जाता तो उन्हें संक्रमण धातु कहा जाता है। इसमें कुल 28 तत्व उपस्थित होते हैं। तो यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए और जो भी नोटिफिकेशन वो आपको क्या कर दी जाएगी? बता दी जाएगी। यहाँ तक के स्क्रीनशॉट कर लिए। यहाँ तक आपको पूरी 100% समझ में आ गई होगी। और जो भी कंफ्यूजन है आप सीधा शेयर कर दीजिएगा। और आप सब जो भी कंफ्यूजन है आप सीधा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपके हर एक कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा कि सर कुछ प्रॉब्लम है कि हिंदी इंग्लिश मीडियम था तो कुछ पहले तो वह क्या किया गया था? दूर किया गया था। और भी कुछ प्रॉब्लम होंगे विद्यार्थी के, जैसे कि कुछ विद्यार्थी होंगे जो 12th में होंगे उनका भी प्रॉब्लम होगा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, तो वो सब बता सकते हैं, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं हमसे। क्या हमसे जितना आप बातें कीजिएगा उतना आपके लिए फायदा होंगे कि हम आपके लिए नया नया कोर्स की क्या क्या नहीं उपलब्धता करेंगे। यही तो क्या मेरा काम ही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ज़्यादा क्या होगा? डेवलप होगा। तो आज के क्लास में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। तो पढ़े निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? तो सोना हम पढ़ लिए हैं। कहा है कि सोना इज द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रन ए थिन वायर, यानी कि धातु की एक वैसी क्षमता जिसे पतला तार बनाया जा सकता है। और नोट में पढ़ा है कि सोना सबसे ज्यादा तन्य है। अब लिखेंगे कि आघात वर्धे क्या है? क्या है? आघात वर्धे। ठीक है, आघात वर्ध्यता क्या है? आघात में आघात ना होता, कोई आदमी आघात घायल हो गया। वर्ध्यता यानी कि धातु को पीटने पर पतला चादर बनाया जा सकता, उसे ही आघात वर्ध्या कहते हैं। लिखिए, धातु को पीटने पर पतला चादर बनाया जा सकता है, तो उसे आघात वर्ध्यता कहते हैं।
सब 10 मार्क का डिफिनीशन है कि ना है, पूरा का पूरा टोटल 10 मार्क का ही। यानी कि धातु को पीटने पर पतला चादर बनाया जा सकता है, तो उसी को क्या कहते हैं, आघातवर्ध्यता कहते हैं। पतला चादर बनाया जा सकता है। जैसे लिखिए सोना, चांदी, कॉपर इत्यादि। बहुत टीन भी होंगे, तो आपको यह भी फिर से ऑप्शन मिल सकता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक आघातवर्धी है, तो सोना और चांदी मारेंगे ऑप्शन में, ठीक है। यह सब ऑप्शन है। यानी कि धातु को पीटने पर पतला चादर बनाया जा सकता है। तो आप कहिएगा क्या सर, मेरे घर के ऊपर जो चादर है वह सोना का ही नहीं, वो कहने का अर्थ है कि पीटने पर पतला चादर। आप कभी कभी जाते हुएगा कि लोहा का थोड़ा टुकड़ा लेकर किसके पास, लोहार के पास, तो लोहार उसे गर्म कर क्या करता है, आप जिस शेप में उसको कहिए ढालने के लिए, जिस शेप में कहिए बना देने के लिए, लोहार उसको क्या करता है, आसानी से बना देगा। उसको थोड़ा गर्म करेगा, गर्म करने के बाद वो थोड़ा सा ही सॉफ्ट होगा, धड़ाधड़ उसको क्या करेगा, पीटना चालू करेगा। यानी कि पीटने पर अब पतला चादर आप जिस साइज के बनाइएगा उसी साइज के वो बनवा देगा। यानी कि धातु को पीटने पर पतला चादर बनाया जा सकता है, यही गुण धातु का आघातवर्ध्यता कहलाता है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब एगो पढ़ाएंगे ध्वनिक क्या है, ध्वनिक, ठीक है। ध्वनिक कर लिएगा स्क्रीनशॉट। अब लिखिए ध्वनिक क्या है। अब लिखिए अगला कि व्हाट इज ध्वनिक, यानी कि ध्वनिक क्या है। ध्वनिक क्या है, लिखिए धातु कठोर सतह से टकराने के बाद आवाज उत्पन्न करती है। कठोर सतह से टकराने के बाद आवाज उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है। तो धातु के इसी गुण को, इसी गुण को ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। यानी कि when the metal is collide with hard surface then produce a sound। जब धातु क्या करती है, कठोर सतह से टकराती है, धातु कठोर सतह से टकराने के बाद आवाज उत्पन्न करती है, तो धातु के इसी गुण को ध्वनिक कहते हैं। अब हम लोग 6th 7 में बात करते हैं कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो क्या लगती थी, घंटी लगती थी। तो उस पर क्या करता था, उसे हार्ड सरफेस, उस पर सतह पर, धातु के सतह पर बहुत ही कठोर चीज से पीटा जाता था, कठोर वस्तु से, चाहे वह लकड़ी हो चाहे लोहा हो। जब पीटते थे तो आवाज टन या झन की आवाज उत्पन्न करती थी। यही क्या कहलाती है, ध्वनिक कहलाती है। क्या कहलाती है, ध्वनिक कहलाती है। अब लिखिए धातु के प्रकार। अब अंतिम में हम आ गए हम लोग। अब लिखिए धातु के प्रकार। धातु के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, ठीक है। पर आंसर लिखिए धातु के 4 प्रकार हैं, ठीक है। लिखिए आंसर, उत्तर में धातु के 4 प्रकार हैं। धातु के 4 प्रकार हैं। कितना है, 4 है। पहला लिखिए क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। दूसरा लिखिए क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। तीसरा लिखिए संक्रमण धातु, संक्रमण धातु। और चौथा होगा असंक्रमण धातु।
असंक्रमण धातु। ठीक है, धातु के चार भाग, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय के कहते हैं अल्कली मेटल, क्षारीय मृदा धातु के अल्केलाइन अर्थ मेटल, संक्रमण को ट्रांजिशन मेटल और असंक्रमण को इनर ट्रांजिशन मेटल। तो यह चार गो तुरंत है, तुरंत खत्म कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। आप लिखेंगे क्षारीय धातु क्या है। ठीक है, ठीक है, पहला लिखिए क्षारीय धातु। पहला लिखिए क्षारीय धातु, क्षारीय धातु लिखिए। आंसर में लिखिए समूह एक में उपस्थित सभी तत्व को, समूह प्रथम में उपस्थित तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं। क्षारीय धातु कहते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी है समूह एक में। तो आपको पढ़ाए होंगे सर जी कि आधुनिक आवर्तशाली में कुल 18 ग्रुप है, यानी समूह है, और 7 गो आवर्त है। तो देखिए समूह एक, यही ना समूह फर्स्ट समूह है। देखिए इसमें हाइड्रोजन होता है, उसके बाद लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटासियम होता है, रूबिडियम होता है, सीजियम होता है, फ्रांसियम होता है। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्व क्षारीय धातु होंगे, ठीक है, होंगे। जैसे कौन आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा, पोटासियम आ, रूबिडियम आ जाएगा, सीजियम आ जाएगा, फ्रांसियम आ जाएगा। अब आपको कहेगा निम्नलिखित में से कौन क्षारीय धातु है। क्वेश्चन लिखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम बोले कि पूरा हम क्या पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, या पूरा उतार लीजिएगा इसी में। ठीक है, या फिर यहाँ पे इसको लिख लीजिए। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, यही ना हाइड्रोजन, लिथियम। ठीक है, हाइड्रोजन के एक परमाणु संख्या एकर 3 होता है, एकर 11, एकर 19 होता है। उसी प्रकार इसमें से 2, 8, 18, 32 वो सब आप पेरियोडिसिटी पढ़ाएंगे तो वो सब निकल जाएगा। ठीक है, अभी हमको केवल क्या करना, कॉन्सेप्ट पर जाना है। अब इसमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन क्षारीय धातु है। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय धातु है, कौन क्षारीय धातु है। अब यहाँ पर आपको दे रहा है पहला ऑप्शन सोडियम का, दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा है ऑक्सीजन का, तीसरा कार्बन का, और चौथा दे रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं 6 गो, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये 6 में से कोई भी होगा तो वह क्षारीय ही होगा। तो इनमें देख रहा है कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं भाई, कौन होगा, सोडियम। सही आंसर है कि ना। तो यह सबसे पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तब हम पढ़ाएंगे अब क्षारीय मृदा धातु क्या है। ठीक है, आप पढ़ाएंगे क्षारीय मृदा धातु। अब लिखिए क्षारीय मृदा धातु। हम केवल इतना ही मिटाते हैं, आप पूरा मिटा लीजिए। अब लिखिए क्षारीय मृदा धातु, लिखिए समूह मृदा धातु, अल्केलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। लिखिए समूह द्वितीय को
सभी सदस्यों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अब देखिए समूह 2 कौन होगा, ठीक है, यही ना कह रहा है। समूह दूसरा कौन होगा, यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बैरियम और रेडियम, यही ना समूह दूसरा है। तो जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, है, बेरियम है और रेडियम है। पूछता है समूह दूसरा में कितने तत्व है, तो 1 2 3 4 5 और 6 तत्व है। लिखिए समूह, या फिर लिखिए क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत कितने तत्व आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत कितने तत्व आते हैं। आंसर क्या होगा, 6। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। आंसर आपका होगा 6, ठीक है। यहाँ तक आप क्या कीजिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब लिखेंगे कि संक्रमण धातु क्या है और असंक्रमण धातु क्या है, ठीक है। जल्द से अगर इसको करते पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब लिखिए संक्रमण धातु क्या है। अब लिखिए संक्रमण धातु। लिखो समूह तृतीय एवं से 12 समूह में उपस्थित सदस्य को संक्रमण धातु कहते हैं। संक्रमण धातु कहते हैं। समूह तृतीय से 12 समूह में उपस्थित 12 समूह तक, ठीक है, तक उपस्थित सदस्यों को क्या कहते हैं, संक्रमण। समूह तृतीय से 12 समूह तक उपस्थित 12 समूह में उपस्थित 12 समूह में उपस्थित, यानी कि 3 से लेकर 12 तक के समूह में जितने भी उपस्थित सदस्य होंगे वो सब संक्रमण धातु। तो आप कहिएगा दिखाइए सर कौन कौन है, तो देखिए आप, ठीक है, 3 से 12 देखते जाइए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ लिख लीजिए ऊपर 3 4 5 6 7 8 9 11 और 12, ठीक है। अब लिखे यहाँ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन को निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है, निकेल, कॉपर, जिंक। अब देखिए ऑट्रिबियम, जर्कोनियम, नोवाबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लेडियम, सिल्वर और कैडियम, ठीक है, CD कैडियम, सीधे एजी सिल्वर है, ठीक है। उसके बाद लैंथेनम, हाफनियम, टैंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, ईरियम, प्लेटिनम, AU और HG,
Au और Hg को मरकरी कहते हैं। उसके बाद एक्टिनाइड है या एलेंथेनम, एक्टिनाइड है। उसके बाद रदरफोर्डियम है, Db डर्बिनियम है, Ag सिगबोडियम है, Bh बारियम है, Sh हास्मियम है, Mt मैटेरिनियम है, Ds डरेस्टिडियम है, और Re या फिर अनन यूनियन है, और अनन Bm भी इसको लिख सकते हैं, या फिर Cn भी लिख सकते हैं। डरेस्टिडियम है, ठीक है, डरेस्टिडियम। Rg को कहते हैं रोंटिजेनियम, ROTNGIUM, रोंटिजेनियम। और इसको कहते हैं क्यूपीरियम, COPERICIUM, क्यूपीरिसियम कहते हैं, क्यूपीरेसियम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यूपीरेसियम, COPRCIUM, क्यूपीरेसियम, COPERCIUM, ठीक है, क्यूपरीसियम कहते हैं, क्यूपरीसियम। Cn को क्या कहते हैं, क्यूपरीसियम कहते हैं, COPR, ठीक है, कोपरीसियम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं Cn को, कोपरीसियम कहते हैं, कॉपरसियम कहते हैं, ठीक है, Cn को। और रोंटिजेनियम को क्या कहते हैं, रोंटिजेनियम को Re कहते हैं। यही क्या है, यह पूरा संक्रमण धातु है। तो इसमें पूरा कितना 40 तत्व उपस्थित है, लिख लीजिए, इसमें 40 तत्व उपस्थित है, इसमें 40 तत्व उपस्थित है, ठीक है। जैसे एक आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा और सातवां। एक आवर्त में 10, तो 4 आवर्त में 4 दाएं 40, तो 40 तत्व उपस्थित है। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम पढ़ाएंगे असंक्रमण धातु। जब 12th में जाइएगा ना तो डी ब्लॉक पढ़ाएंगे, तो संक्रमण धातु के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाएंगे। यह चमकीला होता है, ठीक है, चमकीला, उसके किस प्रकार यह कंपाउंड का निर्माण करते हैं, ये सब वहाँ पढ़ाएंगे, ठीक है। KMnO4 पोटासियम पर मैग्नेट है, K2Cr2O7 सब पढ़ा देंगे, ठीक है। अब लिखिए असंक्रमण धातु। असंक्रमण धातु, ठीक है। लिखिए वैसा धातु जो पीरियोडिक आवर्त सारणी के नीचे पाए जाते हैं। लिखिए वैसा धातु, इसमें ये अ केवल लगा देंगे, ठीक है। तो लिखिए वैसा धातु जो आवर्त सारणी के नीचे पाए जाते हैं, तो उन्हें असंक्रमण धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, असंक्रमण धातु कहते हैं, लिखिए इसमें कुल 28 तत्व उपस्थित है, 28 तत्व उपस्थित है। असंक्रमण धातु यानी कि तत्व उपस्थित है, पूरा का पूरा तो धातु है, इसमें कुल 28 धातु उपस्थित है, या तत्व भी उपस्थित, वह भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यह 2 ग्रुप में बांटा गया है, एगो लैंथेनाइड, एगो एक्टिनाइड। ये सब हम पढ़ाएंगे 12th में या तीसरा चैप्टर में, तत्व एवं उनके क्लासिफिकेशन। यह 58 से चालू होकर 71 तक जाता है, तो आप लोग गिनिए 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। यह किससे, सीरियम से चालू होता है, किससे, सीरियम से, सीरियम। यहाँ तक के स्क्रीनशॉट कर लिए, यहाँ तक आपको पूरी 100% समझ में आ गई होगी। और जो भी कंफ्यूजन है आप सीधा शेयर कर दीजिएगा, और आप सब जो भी कंफ्यूजन है आप सीधा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपके हर एक कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा कि सर कुछ प्रॉब्लम है कि हिंदी इंग्लिश मीडियम था तो कुछ पहले, तो वह क्या किया गया था, दूर किया गया था। और भी कुछ प्रॉब्लम होंगे विद्यार्थी के, जैसे कि कुछ विद्यार्थी होंगे जो 12th में होंगे, उनका भी प्रॉब्लम होगा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, तो वो सब बता सकते हैं, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं हमसे। क्या हमसे जितना आप बातें कीजिएगा उतना आपके लिए फायदा होंगे, कि हम आपके लिए नया नया कोर्स की क्या क्या नहीं उपलब्धता करेंगे। यही तो क्या मेरा काम ही है। वीडियो लाइक, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, डेवलप होगा। तो आज के क्लास में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।